अखाड़ा में अब बात रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी अन्य खबरों की। क्या यूरोप के बाद अब एशिया में खुद का नया मोर्चा खुलने वाला है, युद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 4 दिन बाद अपने पहले एशिया दौरे पर जापान आ रहे हैं, जहां वो क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। जो बाइडेन के दौरे से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। चीन ने इसे नेटो का विस्तार बताते हुए एशिया में संघर्ष की धमकी दी है। अमेरिका की चीन को खुली चेतावनी। एशिया में अमेरिकी विस्तार। इंडो पैसिफिक पर आमने सामने हुए बाइडेन जिनपिंग। यूरोप में महायुद्ध के बाद अब एशिया में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पहले एशिया दौरे में जापान आने वाले हैं। उससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को धमकी दी है। चीन को डर है कि अमेरिका यूरोप के तर्ज पर अपनी पैठ एशिया में जमाना चाहता है। अमेरिका जिस तरह यूरोप में नेटो का विस्तार कर रहा है, ठीक उसी तरह वो एशिया में क्वाड का विस्तार करना चाहता है। इसे लेकर चीन गुस्से में है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अमेरिका को धमकी भरे अंदाज में कहा कि नेटो उत्तरी अटलांटिक में एक सैन्य संगठन हाल के वर्षों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने और संघर्षों को भड़काने के लिए आया है। रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो ने डायरेक्ट युद्ध में भले ही हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सभी नेटो देश जिस तरह यूक्रेन के साथ खड़े हो गए, उसे हथियार, आर्थिक मदद दी, उससे रूस आज बैकफुट पर है। यूक्रेन में नेटो ने युद्ध से बाहर रहते हुए भी रूस के प्रभाव को रोक लगाई और अब अमेरिका इसी तरह का एक गठजोड़ चीन के खिलाफ एशिया में भी चाहता है। इसके लिए वो क्वाड को क्वाड प्लस यानी क्वाड का विस्तार करना चाहता है। अमेरिका के इरादे को चीन समझ चुका है, इसीलिए उसने अमेरिका के खिलाफ एशिया में एक नया मोर्चा खोल दिया है। एशिया में बाइडेन के दौरे से पहले उसने अमेरिका को वार्निंग भी दे दी है। 20 से 24 मई तक बाइडेन एशिया दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जापान में होने वाले क्वाड की मीटिंग में शामिल होंगे। क्वाड की बैठक में जो बाइडेन के साथ साथ जापान के पीएम फुमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। क्वाड की बैठक का मुख्य एजेंडा फ्री इंडो पैसिफिक है, यानी चीन के दबदबे से इंडो पैसिफिक को आजाद रखना। इसके लिए अब क्वाड प्लस की बात हो रही है, जिसमें दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम को क्वाड में शामिल करना चाहते हैं। इस वक्त आसियान देशों में चीन का दबदबा है। चीन के आर्थिक पैकेज और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का ये देश हिस्सा है। इन देशों में चीन ने भारी निवेश भी कर रखा है, लेकिन ये सभी देश चीन के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए हैं। इन देशों का साउथ चाइना में चीन के साथ बॉर्डर विवाद भी है। चीन इन देशों को धमकी देता है। अब ये देश अमेरिका समेत क्वाड से उसी तरह के आर्थिक मदद की आस रखते हैं। आसियान के देश चाहते हैं कि अमेरिका न सिर्फ उन्हें आर्थिक मदद दे, बल्कि उन्हें सुरक्षा की गारंटी भी दे। वियतनाम और ताइवान जैसे देश पर चीन की नजर है। ताइवान के मुद्दे पर तो अमेरिका और चीन कई मौके पर आमने सामने हो चुके हैं। जापान पर भी अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। पिछले सालों से जापान के बॉर्डर के पास चीनी मौजूदगी और हरकतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जापान के सेनकाकू द्वीप के पास के समुद्री इलाके में चीन ने अपने तटरक्षक तैनात करते हुए अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। 2011 में जापान के सेनकाकू द्वीप के इर्द गिर्द और साथ लगे इलाकों में पहचानी गई चीनी नौकाओं की तादाद सिर्फ 12 थी।
2012 में ये संख्या बढ़कर 428, 2013 में 819, 2014 में 729, 2015 में 707, 2016 में 752, 2017 में 696 और 2018 में 615 हो गई। 2019 में तादाद 1097 तक पहुंच गई थी। भारत चीन सरहद पर भी चीन ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। लद्दाख में दोनों सेना कई जगहों पर आईबॉल टू आईबॉल खड़ी हैं। 2011 में भारत चीन सीमा पर भारतीय इलाकों में घुसपैठ की 213 घटनाएं दर्ज की गई। बाद के सालों में ये तादाद बढ़ती चली गई। 2012 में 426, 13 में 411, 2014 में 460, 2015 में 428, 2016 में 296, 2017 में 473, 2018 में 404 और 2019 में 663। भारत चीन सीमा क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की तादाद और सेनकाकू द्वीप के आसपास चीनी गतिविधियों से ही साफ हो जाता है कि चीन ने दोनों ही इलाकों में 2012 और 2019 में अपनी आक्रामकता बढ़ा दी। यही वजह है कि आज भारत अमेरिका के करीब गया है। ऐसे में अगर क्वाड मजबूत होता है और वो इन सभी छोटे देशों को सुरक्षा की गारंटी देता है तो चीन की दादागिरी पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन क्वाड देशों के लिए यूक्रेन युद्ध से सबक लेने की जरूरत है। क्वाड देशों को यह भी देखना होगा कि यूक्रेन युद्ध में जिस तरह चीन रूस के करीब गया है उससे शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव हो गए हैं। चीन ने महायुद्ध के दौरान रूस को हथियार पहुंचाया। तेल गैस में बड़े समझौते कर चीन ने रूस को आर्थिक मोर्चे पर भी मदद की। इन दोनों देशों का गठजोड़ दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर बनने का संकेत दे रहा है। अब आपको विस्तार से बता देते हैं कि बाइडेन के एशिया दौरे से पहले चीन क्यों बौखला गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्वाड की मीटिंग है। अब क्वाड की बैठक में जो बाइडेन के साथ साथ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। ये वो देश हैं जो एशिया में सीधे सीधे चीन को चैलेंज कर रहे हैं, तो इनकी उपस्थिति चीन को नागवारा है। और जापान के इर्द गिर्द सेनकाकू आइलैंड्स में चीन का दावा है और वहां टेंशन चल रही है। अब क्वाड देशों का एजेंडा फ्री इंडो पैसिफिक है, यानी कि यहां पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए इन समुंदरों पर। यहां पर व्यापार की खुलेआम सबको छूट होनी चाहिए, आवाजाही की भी छूट होनी चाहिए। लेकिन चीन फ्री इंडो पैसिफिक को नहीं मानता। वो साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर वहां के छोटे देशों को चैलेंज कर रहा है, जिसमें जापान भी शामिल है। इसीलिए सेनकाकू आइलैंड्स की मैंने बात की। अब ग्राफिक्स के जरिए अगर आप इसको समझें और मैं आपको समझाना चाहूं तो चीन ने जापान के सेनकाकू द्वीप पर साल 2011 में 12 बार घुसपैठ की थी। वहां अपनी सेना और जहाज भेजे, लेकिन इसके बाद चीन की घुसपैठ धीरे धीरे बढ़ता गया। यही उनका काम है। सलामी स्लाइसिंग सब जगह करते हैं। भारत के भूभाग के साथ करने की कोशिश की है पिछले 40-50 साल से, और वही अब वहां समुद्र में भी कर रहे हैं। साल 2012 में यह संख्या बढ़कर 428 हो गई, 2013 में 819, 2014 में 729, 2015 में 707, 2016 में 752, 2017 में 696 और 2018 में ये 615 हुई थी। 2019 में यह तादाद 1097 तक पहुंच गई थी। अब समुद्र में ही नहीं, चीन जमीन पर भी अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा बन गया है। जैसा मैंने कहा, सलामी स्लाइसिंग की ये टैक्टिक अपनाते हैं। साल 2020 में चीन ने लद्दाख में युद्धाभ्यास के बहाने घुसपैठ किया,
लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब चीन की सेना ने भारत में घुसपैठ की हो। साल 2011 में भारत चीन सीमा पर भारतीय इलाकों में घुसपैठ के 2213 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके बाद हर साल ये तादाद बढ़ती रही। साल 2012 में 426, 2013 में 411, 2014 में 460, 2015 में 428, 2016 में 296, 2017 में 473 और 2018 में 404 और 2019 में 663 बार चीन ने भारतीय भूमि में घुसपैठ की। और यही वजह है कि ये देश अब सारे देश एक होकर चीन का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर श्याम शरण जी की रिपोर्ट को देखें तो उन्होंने 2011 से पहले की बात की है कि कम से कम 640 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय भूभाग पर चीनी धीरे धीरे पिछले 40-50 साल में अतिक्रमण कर चुके हैं। इसीलिए सारे देश जानते हैं कि चीन का सलामी स्लाइसिंग धीरे धीरे फैलने का और फिर उसके बाद कंट्रोल करना। और फिर ये इकोनॉमिक फाइट भी है जहां वो देशों को वित्तीय तरीके से अधीन कर देते हैं। आप जिबूटी की बात कीजिए, श्रीलंका की बात कीजिए, पाकिस्तान का हाल देखिए। ये सब चीन की ही साजिश है। जो बाइडेन के दौरे से ठीक पहले दक्षिण कोरिया ने क्वाड में शामिल होने की इच्छा जताई है, यानी कि 4 देशों से ये ज्यादा बढ़कर क्वाड प्लस हो रहा है, जिसके बाद से चीन की टेंशन और बढ़ गई है। क्वाड बैठक के बाद बाइडेन दक्षिण कोरिया का भी दौरा करेंगे। वहां पर यह मुद्दा उठ सकता है। वैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम को क्वाड में शामिल करना चाहता है, शामिल होना तो चाहते ही हैं। ये सारे आसियान देश भी हैं जो कि भारत के साथ मिलकर यहां पर चीन के साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि ये क्वाड देश जो है ये मिलकर उनकी भी मदद करें। लेकिन साथ साथ ये देश अमेरिका से आर्थिक पैकेज के साथ सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो क्वाड अभी तक एक सैन्य पोजीशन नहीं, पोस्चर नहीं ले पाया है। वो सिर्फ आर्थिक और वित्तीय तरीके से, व्यापारिक तरीके से बात कर रहा है। सामरिक नीति ऑकस की है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। और इसी तरीके से इंडो पैसिफिक में इन सारे देशों के समुद्री शक्ति का अब धीरे धीरे आप कहें तो उसका आप वहां प्रदर्शन देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे देश वित्तीय मदद के साथ साथ सैन्य बल और सैन्य सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई जिस किस्से को लेकर शुरू हुई वो कहानी फिर दोहराई जा रही है। इस कहानी में यूक्रेन की जगह इस बार फिनलैंड की एंट्री हो गई। जहां पिछली बार ज़ेलेंस्की खड़े थे वहां इस बार फिनलैंड की पीएम खड़ी हैं। कुछ महीने पहले ज़ेलेंस्की नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे और पुतिन ने यूक्रेन के नेटो में शामिल होने पर एतराज जताया। और उसके बाद रूस के एक्शन को दुनिया ने देखा। इस बार कहानी वही है, पर एक नए किरदार की एंट्री कहानी में सस्पेंस और बढ़ा रही है। सवाल यह है कि क्या फिनलैंड का भी यूक्रेन वाला हाल होगा? फिनलैंड नहीं माना, नई जंग देखेगा जमाना। समंदर में पुतिन के फाइटर की सनसनी। जो गलती यूक्रेन ने की, क्या वही गलती फिनलैंड भी दोहराने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ठीक वैसा ही सीन एक बार फिर उभरने लगा है, जैसा सीन यूक्रेन युद्ध से पहले शुरू हुआ था। ये बाल्टिक सागर की तस्वीर है, जहां पर फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें आकर ठहर गई, क्योंकि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के ऐलान के साथ ही बाल्टिक सागर में रूस की हलचल तेज हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाल्टिक सागर में रूस की समुद्री फ्लीट पर एक्टिविटी बढ़ गई है। यही नहीं, बाल्टिक सागर में रूस के सुखोई 27 फाइटर विमानों से एयर स्ट्राइक के मॉक ड्रिल की भी खबर है। रूसी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ड्रिल में बाल्टिक सी फ्लीट सुखोई क्रू को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के इस एयरफोर्स ड्रिल के दौरान कलिनिनग्राड में कई डमी टारगेट्स को तबाह किया गया।
कलिनिनग्राड नेटो के दो सदस्य देश पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थिति रूसी सैन्य अड्डा है और बाल्टिक सागर में रूस का सबसे अहम रणनीतिक ठिकाना भी रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय